हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स बीए एलएलबी ऑनर्स और बीए एलएलबी ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस के जो है एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, ये सब हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन सी बुक लेनी है, ये एक एक करके हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की जो 2020 का सॉल्यूशन और 2019 के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन जो है चैनल पे अपलोड है, तो आप वो एंट्रेंस पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी भी पेपर जो है जल्द अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए जो है क्या कंडीशन है, अ कैंडिडेट टू द BA-LLB ऑनर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव pass the class 12th examination in 10+2 scheme or its equivalent in any discipline, securing in the aggregate not less than 50% of the total marks in all the core subject and English language put together and। तो आपके एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स जो है कम से कम जो है आपके क्लास 12th में होने चाहिए अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। BA-LLB ऑनर्स के बारे में बात करें या BA-LLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात करें, तो दोनों में यहाँ सीट्स देख लीजिए। 60 सीट्स है। सेमेस्टर की बात करें तो 10 सेमेस्टर, और फीस की बात करें तो BA-LLB ऑनर्स की जो फीस है वो है 10,400 और BA-LLB ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो है 40,500। ठीक है, फीस आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरेशन दे रखी है, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं और नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। आपके टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 150 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यस, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, हम 0.25 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो देखिए लीगल लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, तो ये 30 मार्क्स, करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लीगल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके इसके जो है डिटेल में देखते हैं। अब लीगल लैंग्वेज इंग्लिश में, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कोई एक बुक तो पहले परचेज कर लीजिएगा। या तो आप यूनिवर्सल की परचेज कर लीजिएगा, यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB, ये भी बेस्ट बुक है। या आप सेकंड बुक आती है SS गाइड फॉर LLB, अब वो भी, इनमें से कोई एक बुक तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूरी चीज़ बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की अलग से लेनी है तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है SP बख्शी जी की, या फिर ल्यूसेंट की ले सकते हैं जनरल इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश की अलग से लेनी है तो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एक बुक आपको जो है यूनिवर्सल या SS गाइड में से एक बुक आपको ज़रूर लेनी है। अब देखिए टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इंग्लिश ग्रामर, इडम्स, प्रोवर्ब्स, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स और जंबल सेंटेंस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक भी आपको करने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोगों को चीज़ें पता चल गई होगी। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल स्टडीज़। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में आप लोगों को बात करूँ तो देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ना है आपको, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, करेंसी पता होनी चाहिए, अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, फूड, कल्चर, डांस, आर्टिस्ट, स्टैटिक जीके और मिसलेनियस जीके। तो ये सारा आपको जो है जनरल स्टडीज़ में ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप जनरल स्टडीज़ की अलग से कोई एक बुक देखना चाहते हैं जिसमें आपको MCQ प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, मैंने आपको बता दिया, आप एक यूनिवर्सल या SS गाइड में से एक ज़रूर ले लेना। अगर आपको पर्टिकुलरली अलग से परचेज़ करनी है तो अलग से बहुत बुकें आती हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको जनरल स्टडीज़ के लिए अगर कहूँ तो आप एक मनोहर पांडे जी की आती है अरिहंत की, वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है जनरल स्टडीज़ में। अब बस एक बुक करिएगा, और सबसे ज़रूरी चीज़,
सबसे पहले आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को सही तरीके से आइडिया लग जाए कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बिना एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए आप प्रिपरेशन मस्ट स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा। अगर आप एंट्रेंस पेपर किए भी ना करेंगे तो आप पढ़ते जाएंगे, इससे आपका सिलेबस कवर सही तरीके से नहीं होएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर्स के लिए बात करें, देखिए करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट रहता है कि आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड करें। न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि आप एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए आप सिर्फ मैगजीन्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको जो है न्यूज़पेपर भी रीड करने पड़ेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जितना हो सके आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर आप अच्छे न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, चाहे तो आप हिंदू न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा। नहीं तो आप जो है मंथली मैगजीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी मंथली मैगजीन जो है ले लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, बेटर ये रहेगा। अब किस किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्टोरिकल इवेंट्स, करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू लीगल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू लीगल डेवलपमेंट, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और करंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। तो ये जो 3 टॉपिक है इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है करंट अफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अगर हम बात करें तो देखिए इससे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे? 10 मार्क्स के। तो इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर हम ये क्वेश्चन देखें, आप इसके लिए अगर बुक से करना चाहें तो आप बुक से भी कर सकते हैं। आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं अगर आप बुक से करना चाहें तो। नहीं तो आप इसमें जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा। एक चीज़ और, ये मैथ्स के जो क्वेश्चन है आपको इसमें से कोशिश कीजिएगा कि 10 आउट ऑफ 10 इसमें क्वेश्चन सही से कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस ये नहीं होते हैं। सबसे पहले आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप हर एक टॉपिक पे एक दिन लगाएं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखें कि अदर पेपर में कैसे आए हुए हैं जामिया एंट्रेंस में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आप जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके एंट्रेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके एंट्रेंस के पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप जो है ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें आपको मैंने टॉपिक बता दिए इसके, ठीक है। तो इसमें जो है कोशिश कीजिएगा आप हर एक टॉपिक पे जो है थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टॉपिक की कोशिश कीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 40 मार्क्स, जो कि सबसे अच्छा एरिया जिसमें आपको अच्छे से कवर करना है। अब इसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू लॉ ऑफ फैमिली, लॉ ऑफ क्राइम्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, एनालॉजीज, नंबर सीरीज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट एंड अमेंडमेंट्स, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब यहाँ पर आपको इस चीज़ से रिलेटेड जो है काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें से कोई भी पार्ट छोड़ पाएँ। इंपॉर्टेंट एक्ट एंड अमेंडमेंट जो भी लेटेस्ट हैं आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अमेंडमेंट जितनी भी हुई है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में 100 के बाद की आपको सारी अमेंडमेंट याद रखनी है। 100, 101, 102, 103, आपको जितनी भी हर चीज़ में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है। देखिए आप लॉ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेटेस्ट अमेंडमेंट का पार्ट बहुत ज़रूरी होता है आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको अच्छे से कर लेना है एक बार जो है, ताकि आप लोगों को चीज़ें का रिलेटेड काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों का कि आप जो है एक बुक ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग बुक परचेज़ करें, आप एक बुक परचेज़ करके लेकिन उस बुक को पूरा कंप्लीटली अच्छे से कीजिएगा।
और सबसे ज़रूरी चीज़, एंट्रेंस प्रिपेयर करने के लिए और एंट्रेंस निकालने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो देना है करंट अफेयर्स पे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? करंट अफेयर्स पे। और कोशिश करना है मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगर हम बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है, ये सब चीज़ पे जो है वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाएगी। बाकी आप इस लॉ के एंट्रेंस से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो जो है जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी कि पास्ट ईयर कट ऑफ क्या है। आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं, अगर एक सिंगल बच्चा भी कमेंट करेगा तो उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश करी जाएगी जल्द से जल्द। BLLB के लिए जो है बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो सिलेबस की वीडियो बनाने के लिए, तो देखिए मैंने वीडियो इसीलिए बना दी, ठीक है। तो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द बनाने की वीडियो की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब आपको कोई और डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं। बिना एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर किए आप सीधा एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आप एक बार जो है क्वेश्चन पेपर का आइडिया ले लें, फिर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और फिर साथ साथ एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी करें और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन भी करें, ठीक है। थैंक यू।